हेलो एवरीवन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ हाउ टू इंटरप्रेट ब्लड। ब्लड सेल्स को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे जब हमारे पास कोई भी रिपोर्ट्स आती हैं किसी पेशेंट की और उसमें लिखा होता है कि इसका हीमोग्लोबिन का लेवल ये है, वाइट ब्लड सेल्स का लेवल ये है, इसका प्लेटलेट्स हाई है या लो हैं। तो हम क्या इससे मीनिंग लगा सकते हैं कि अगर इसका WBC हाई है तो क्या मसला हो सकता है इसकी बॉडी में। ठीक है, आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू होती है 12 to 14। ठीक है, सो अगर फीमेल्स में इसकी डिफरेंट होती है, मेल्स में डिफरेंट होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन अगर लो होगा किसी की बॉडी में, दैट इंडिकेट्स द पर्सन इज़ हैविंग एनीमिया और एनी ब्लीडिंग इन द बॉडी, जिसकी वजह से उसका हीमोग्लोबिन लो है। और द पर्सन में ऑल्सो हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू थायराइड, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म कॉजेज हीमोग्लोबिन लो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि मे बी द पर्सन बिलोंग्स टू हायर एल्टीट्यूड एरियाज़, वो कहीं मरी में या पहाड़ों पे कहीं रहता होगा। आपने देखा है अक्सर ऐसे लोग जो पहाड़ों पे रहते हैं उनकी चीक्स रेड हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन देयर बॉडीज़। या ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनकी बॉडी में भी हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है WBCs। अच्छा, आपने ये भी अक्सर देखा होगा कि जिस तरह मेरे फादर हैं उनका हीमोग्लोबिन अच्छा आया था, अच्छी रेंज थी ना उसकी, तो हमें लग रहा था कि वाह उनकी हेल्थ अच्छी है, बट नो, दैट्स बिकॉज ऑफ देयर स्मोकिंग उनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है WBCs अगर लो होंगे तो इसका मतलब है कि उस इंसान में इतनी पावर नहीं है कि वो इंसान फ़ाइट कर सके बैक्टीरिया से, वायरसेस से, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है। सो द पर्सन इज़ इम्यूनो डेफिशेंट। या फिर तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि उस पर्सन को टाइफाइड हो, डेंगू हो या मलेरिया हो, इन तीनों में भी WBCs कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर WBCs ज़्यादा हो गए हैं तो दैट इंडिकेट्स द पर्सन है इज़ गोइंग थ्रू एनी इन्फेक्शन। द इन्फेक्शन में भी वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें दो किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन WBC ज़्यादा होंगे वायरल इन्फेक्शन में तो लिम्फोसाइट्स इंक्रीज्ड लिम्फोसाइट्स होंगे। ठीक है, और ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे। ठीक है, इस पे आपने टेंशन नहीं लेनी। बस ये याद रखें, WBCs अगर हाई होंगे तो दैट इंडिकेट्स एनी ऑन गोइंग इन्फेक्शन इनसाइड द बॉडी। द अदर इज़ प्लेटलेट्स। अगर किसी पेशेंट के प्लेटलेट्स लो हैं, दैट इंडिकेट्स द पर्सन में हैव डेंगू फीवर and or any other clotting disorders. देखिए, what is the function of platelets? Platelets are basically responsible for clotting. ठीक है, ये ब्लड को क्लॉट में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी कहीं भी बॉडी पे कट लगा तो प्लेटलेट्स उस ब्लड पे क्लॉट बना देंगे, दैट प्रिवेंट्स ब्लीडिंग और ब्लड को वेस्ट होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होगा तो उसमें भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स हाई होंगे तो दैट इंडिकेट्स एनी सेप्सिस इन द बॉडी। अच्छा, WBCs का मैंने कहा था ना कि हम आगे पढ़ेंगे। WBCs की दो टाइप्स होती हैं, काफ़ी टाइप्स होती हैं, बट basically in this video we will majorly going to talk about neutrophils and lymphocytes. यहाँ पे ना न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, अब अगर किसी भी पेशेंट के न्यूट्रोफिल्स रेज्ड हैं, दैट इंडिकेट्स अ पर्सन इज हैविंग एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनसाइड द बॉडी। But if the person's lymphocytes are raised, that indicates person is having and is going through viral infection inside the body. तो ये कुछ tips and tricks हैं that will help you in interpreting how to कि blood cells कैसे हम interpret करें
और इट इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो जो कि कॉम्पैक्टली आपको बताती है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। और इसके अलावा एक और मेरी वीडियो है सर्जिकल सुचर्स के बारे में जो हमने पढ़ाया था, तो अगर आपको उस बारे में भी पढ़ना है तो जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।